मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल लीगल एडवाइस बाय सुवेंदु जयपुरियार में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कानूनी समाधान बताता हूं। इसी क्रम में आज यहाँ पर एक प्रश्न आया है चतरा जिले से। चतरा जिले से सुबोध कुमार ने एक प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बतला दूं, यह प्रश्न बहुत ही कॉमन है और बहुत और जगहों से भी, हजारीबाग से, दुमका से, गोड्डा से, गिरिडीह से, सभी जगह से सेम तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। धनबाद से, इन सारी जगहों से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका ही मैं समाधान यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ। क्या कानूनी समाधान है इसमें? सुबोध कुमार जो कि चतरा जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि उनकी माता के नाम से कोई भूमि है, बड़ा प्लॉट है, खेती की भूमि है, उसमें से कुछ भूभाग को उसके कुछ रिश्तेदारों ने जाली दस्तावेज बनाकर अपने नाम से उसका म्यूटेशन करा लिया है, अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया। मतलब कि रसीद अब उसके नाम से कटने लगी है। यहाँ पर यह सारी चीजें तो पूरे भारत में हो रही है और झारखंड में तो यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने यह पूछा है कि इसका कानूनी समाधान क्या है। सुबोध जी, पहले मैं आपको यह बतला दूं कि आज के डेट में जब जमीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी है सभी जगह पर, और चतरा जिले में तो खास करके बढ़ चुकी है क्योंकि वहाँ पर एनटीपीसी है, वहाँ पर बहुत कोल माइंस खुल गया है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दाम वहाँ। तो वहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जाली हुक्मनामा बनाकर, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर यहाँ लोग म्यूटेशन सीओ के यहाँ करवा लेते हैं जाकर। सीओ के यहाँ जाकर, मतलब कि सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी के पास वह जाकर म्यूटेशन करा लेते हैं। अब ऐसा ही म्यूटेशन, जैसा कि आपने बताया कि आपके किसी रिश्तेदार ने जाली पेपर बनाकर, आपने यह नहीं लिखा है कौन सा जाली पेपर, लेकिन मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि वह हुक्मनामा होगा और उसके आधार पर उसने म्यूटेशन वहाँ करवा लिया होगा। आपने ये भी बताया कि आपकी उस भूमि पर पोजीशन काफ़ी लंबे समय से, 50-60 साल से आप लोग उस पर अपनी खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तो सुबोध जी, सबसे पहला काम तो यह करिए कि जहाँ पर म्यूटेशन होता है, मतलब अंचल कार्यालय में जहाँ म्यूटेशन होता है, वहाँ पर एक आवेदन दीजिए कि अब ज़मीन मेरी है और मेरे माँ के नाम से है, इसका रजिस्ट्री का पेपर यह है, यह उसका खाता नंबर यह है, यह जिसका म्यूटेशन इतने इतने तारीख को हुआ है और ये म्यूटेशन का पेपर है, उसका रसीद जो है वह कट रहा है लगातार। लेकिन पिछले 2 सालों से जब रसीद नहीं कट रहा था तो मैंने पता किया तो पता चला कि किसी और के नाम से ये भूमि चढ़ा दी गई है और किसी और के नाम से रसीद कट रहा है। यह मेरी भूमि है, ये गलत है, इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि अंचलाधिकारी को म्यूटेशन करने का अधिकार है। आपके किसी कंप्लेन के आधार पर उसे म्यूटेशन रद्द करने का अधिकार नहीं है। आपके आवेदन से यह होगा कि एक आपके नाम से एक फाइल खुल जाएगी, वहाँ पर यह एप्लीकेशन चला जाएगा, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे आप विवाद वहाँ पर शुरू होता है, जैसे आप इस पर अपना ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो रसीद कटना भी तत्काल बंद हो जाएगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर अंचलाधिकारी किस तरह का है। किस तरह से, मेरा मतलब आप भली बात ही समझते होंगे। अब उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर जो आपने यहाँ आवेदन दिया है, और एक बात और ध्यान रखें, उस डॉक्यूमेंट को आप जो भी आवेदन दें उसकी रिसीविंग जरूर ले लें, उस पर वहाँ पर हस्ताक्षर जरूर प्राप्त कर लें कि यह जो डॉक्यूमेंट आवेदन जो था वह प्राप्त किया गया। यदि मोहर लगा देता है लोग तो बहुत अच्छी बात है, नॉर्मली लोग मोहर नहीं लगाता है, लेकिन सील लगा दे तो वह बहुत ही विश्वसनीय डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप LRDC के यहाँ जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता है, जस्ट सीओ के ऊपर होता है, तो वह आपके उसी जिले में बैठता है जिस जिले में यहाँ पर सीओ है, वो अंचलाधिकारी से ऊपर है। वहाँ पर आप एक
मिसलेनियस अपील फाइल कर दें, सारा डॉक्यूमेंट लगाते हुए मिसलेनियस अपील फाइल कर दें, वहां पर केस चलेगा। उसे अधिकार है, एलआरडीसी को अधिकार है कि वो सीओ के द्वारा किए हुए म्यूटेशन को, जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया गया है, यदि वह पाता है कि वह फर्जी दस्तावेज के आधार पर है तो उसे वह रद्द करने का अधिकार है, तो उसे वह रद्द कर दे सकता है और करता भी है। लेकिन यदि वहां भी रद्द नहीं हुआ तब आप एक दूसरा अपील फाइल करेंगे, मिसलेनियस अपील ही, वह चला जाएगा आपके एडिशनल कलेक्टर के पास। एडिशनल कलेक्टर जिले में रेवेन्यू का बड़ा ऑफिसर होता है, उसके ऊपर तो फिर कलेक्टर ही है, लेकिन इसको एक्सक्लूसिव जिम्मेदारी रेवेन्यू की दी गई है। यहाँ पर आप जब केस फाइल करते हैं तो इसे अधिकार है कि वो अब म्यूटेशन को रद्द कर दे और रद्द करे, और जो इनका आदेश है, जैसे मान लीजिए कि एलआरडीसी ने भी जो आदेश किया वो आपके खिलाफ में किया, उसको भी वह रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर जिला में यह अधिकार है। यह मैं आपको सिविल अधिकार की बात कर रहा हूँ, जो सिविल में आपको राइट है। दो तरह का रेमेडी, एक सिविल रेमेडी और एक क्रिमिनल रेमेडी। मैं भी सिविल रेमेडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो जमीन जायदाद से संबंधित है मामला। तो अब सपोज करिए कि आप यहाँ भी केस हार गए, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे केस आ रहे हैं, झारखंड हाईकोर्ट में मैं केस फाइल भी कर रहा हूँ इससे संबंधित। तब ऐसी स्थिति में आपको हाईकोर्ट में, चूंकि आप झारखंड राज्य के रहने वाले हैं, चतरा जिला झारखंड में आता है, तो यहाँ पर आप झारखंड हाईकोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर आप सभी का रेफरेंस दें, अपने जमीन, अपना जो दस्तावेज है उसको लगाएं, सीओ ने जो आदेश पारित किया है उसको लगाएं कि आपके जमीन पर म्यूटेशन किसी और का कर दिया गया है, एलआरडीसी के आदेश को लगाएं और फिर एडिशनल कलेक्टर के आदेश को लगाएं। इसको कर आप रिट फाइल कर दें। रिट में आपको रिलीफ मिलेगी, जहां और वो सारे के सारे आदेश को, यदि आपका पेपर सही है तो वो सारे आदेश को, जो नीचे से आदेश हुए हैं, उसको रद्द किया जाएगा और आपके मालिकाना हक को बहाल किया जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि हार जाते हैं हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच का यह मामला है, तब ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं डिविजनल बेंच में। वो एलपीए कहलाता है, लेटर पेटेंट अपील कहलाता है, जिसको कि दो जजों की बेंच सुनती है, दो जजों की बेंच सुनती है। अब सपोज करिए कि आप यहाँ भी हार गए, तब आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। तो आपके सामने बहुत सारी रेमेडी है, सिविल रेमेडी बहुत सारी है, जिससे आप जमीन को वापस पा सकते हैं। अब मैं आता हूँ क्रिमिनल रेमेडी पर। मैंने आपको तुरंत बताया अभी, इसमें सिविल रेमेडी भी है और क्रिमिनल रेमेडी भी। क्रिमिनल रेमेडी क्या है? चूंकि उस व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बनाकर आपकी जमीन की रसीद कटा ली, तो आपको तो पता है कि आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो फर्जीवाड़ा हुआ है। तो फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसके ऊपर फ्रॉड का क्रिमिनल केस कर सकते हैं, फ्रॉड का क्रिमिनल केस कर सकते हैं। जैसे आप उसके ऊपर फ्रॉडिज्म का केस करेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट के मैनिपुलेशन का केस करेंगे, बहुत ही खराब केस होता है, तब ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि इमीडिएटली सरेंडर कर दे आपके सामने और कह दे कि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए और मैं तैयार हूँ लिख कर देने के लिए कि यह मेरी ज़मीन नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं वो वैसा नहीं करते हैं। तो सुबोध जी, आपके सामने दो तरह की रेमेडी है, सिविल रेमेडी है और क्रिमिनल रेमेडी है। सिविल रेमेडी को मैंने बहुत विस्तार से बताया। क्रिमिनल रेमेडी में आपको क्रिमिनल केस करना होगा उसके खिलाफ फ्रॉडिज्म की धाराओं के तहत, इसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप जैसे आपके संज्ञान में आया था, तो आपको एक और तो मिसलेनियस अपील में जाना चाहिए था और दूसरी ओर आपको क्रिमिनल केसेस में जाना चाहिए था। दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो व्यक्ति खुद ब खुद समझौते के लिए चला आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके जैसे जितने लोग हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं, फर्जीवाड़े से पीड़ित हैं, उनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।